हालेलुया। जो भी वचन बोला जाता है प्रभु जी, आज इस घर के लिए एक आशीष का कारण करने पाए परमेश्वर पिता। जो भी बोलते पिता, एक छुटकारा के लिए होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते रश्मि का शादी को आपने जोड़ा है परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक जोड़ा ऊपर से बन के आया परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, अपने हाथ को आशीष दे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते राजा एक एक बातों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। अपने काम को करने वाले आप यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ जितने बैठे एक एक बात के हाथों में शब्द परमेश्वर पिता, हर एक से बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा का द्वारा अभिषेक यहाँ पर करने पाए, एक एक को छूने परमेश्वर पिता। हर एक अंतर की शक्ति को जिसको जाती है, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आपसे दूर कर देंगे। दास को छूले परमेश्वर पिता। हालेलुया। तू काम करने वाला परमेश्वर पिता, यदि मैं कहूँ तो कुछ छुआ था प्रभु, दास को छूले परमेश्वर पिता। तेरा पवित्र आत्मा का द्वारा अभिषेक उनके जीवन को करने पाए। वो न बोले पवित्र आत्मा उनसे बोले और बातचीत करें। हम धन्यवाद देते एक एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारी बातों से हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को नाते यीशु के नाम से मांगते हैं। अरे हम कुछ गीतों तो साथ मिलकर गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। क्या देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, क्या देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, सारे कान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना साझा है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे तो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा
प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे समय में एक मार्ग निकाला दीदी के लिए, और परिवार में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा रहा। और सही में हम लोग अपने जीवन साथी से तो मिलते हैं, लेकिन हमारा एक ही जीवन साथी यीशु मसीह जो है वो अंत तक हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। आए हम फिर से आराधना की ओर जाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति हर बात में हमको परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद हम परमेश्वर को देंगे।
आइए मेरे साथ खोलेंगे वचन आज रात को। भजन संहिता उसका 100 और उसका 4 वचन कोई पढ़ लीजिए मेरे लिए। भजन संहिता 100 और उसका 4 वचन। उसके हाथों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति का प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। धन्यवाद बहन का। हर चीज में दाऊद कहता है यहाँ कि इसकी फाटकों में आज सच में एक बहुत बड़ा दिन है धन्यवाद के लिए। जब मैं यूट्यूब में देखता हूँ, विधवा जरूर है लेकिन परमेश्वर बोलता मैं विधवा लोग को कभी भूलता। एक माता का भी कार्य करी है और एक पिता का कार्य करी है ना। तीनों बेटी का वो पूरी देख रहा है कि उनके कल सबसे छोटी बेटी हमारी बेटी रेशमी का कल पवित्र विवाह होने जा रहा है। किसका धन्यवाद करता है? मनुष्य का नहीं। इसलिए है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है ना। हमने गाना भी गाया क्योंकि धन्यवाद का पात्र कौन है? परमेश्वर है। और इस धन्यवाद में जब हम इकट्ठे हुए, भले घर वाले और भी है ना, हम कितने धन्यवादित होने चाहिए है ना। बेटी रेशमी सोच रही है ना, मैं इससे मजाक कर रहा था, तूने बहुत क्या किया। कढ़ाई में क्योंकि घर में अकेला रहता रहा, माँ को दे के बाकी कढ़ाई में ज़्यादा खाए इसलिए, लेकिन वो बात नहीं। ये आशीष की बारिश है। हालेलुया। हालेलुया। बारिश का दिन है लेकिन ये आशीष का बारिश है। और सचमुच में आज हमारे हृदय प्रफुल्लित होता है। जैसे दाऊद कहता है हम वैसे धन्यवाद करें। उसके फाटकों में प्रवेश करो। किसी चीज का कार्य करना है तो हमको परमेश्वर को धन्यवाद दें है ना। जब हम मनुष्य को धन्यवाद देते हैं तो वो क्या बोलता है? मैं योग्य नहीं है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो बोलते तुम योग्य। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ आज धन्यवाद के जो, क्योंकि कई लोग धन्यवाद से देने नहीं आता परमेश्वर को। कितने साल हो गया ये बच्ची 1 महीने के बाद 21वें साल में प्रवेश करी। इस 21 वर्ष के अंदर पालन पोषण जो माँ बाप करते हैं है ना, बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि शादी जो होता है ईश्वर की ओर से आती है। हालेलुया है ना। अब हमको मद्रास जाना पड़ेगा, वहाँ समुद्र भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे छोटी लेकिन सबसे दूर है ना। सबसे दूर चले गए कहाँ? मद्रास। आज इसको चेन्नई बोलते है ना। उसी मद्रास में 1978 में प्रभु का सेवकाई करते समय मैं उस समुद्र में डूबते डूबते बचा। मरीना बीच जो है बहुत फेमस बीच है और उस मद्रास का याददाश्त मुझे आज भी है क्योंकि अभी 25 साल मेरा शादी भी हो गया, 64 साल की उम्र भी चल रहा मेरा हो गया। लेकिन मद्रास बहुत गर्म स्थान, लेकिन सबसे अच्छी बात है मद्रास में उन दिनों में 2 रुपये में खाना भरपूर मिलता था। आज भी सब शहर में बहुत अच्छे शहर में से मद्रास है। और इडली सांभर तो सुबह जब भी मद्रास जाता हूँ तो मैं घर आता हूँ, मैं बोलता अपनी बीवी को अब 6 महीने के बाद इडली सांभर बना। सुबह इडली सांभर, दोपहर को इडली सांभर, रात में भी इडली। 24 घंटे में 20 से 22 घंटे आपको खाना मिलेगा। ये लोग आज हमारी बेटी के लिए परमेश्वर ने उपाय किया और विशेष करके हमारी बहन नीतू का सहायता किया इस वृद्धावस्था में भी कि तीनों बेटी का अच्छे से वो शादी 2 शादी को अच्छा कर चुका है। नोबरेल की
पहले पत्नी हमारी बेटी बेबी बड़ी, फिर सोनू है ये दूसरा नंबर का, और रह गया रेशमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में अगर बात जाए तो बाइबल में लिखा है अगर जितना भी हम धन्यवाद दें इतने ही कम पड़ जाएगा जो परमेश्वर हमारे प्रति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी धन्यवाद हम दें परमेश्वर के लिए कमी है ना। इस घर के साथ विशेष करके जब एक पुरुष नहीं है, वहाँ परमेश्वर पुरुष बन के रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी बात की कमी नहीं हुआ है ना, किसी बात का कमी भी नहीं लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर भरपूर से देते हैं जब हम उसके पीछे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बना कर चलते हैं तो बोलता है जवान सिंह को कमी हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के लोग जो इसके पीछे चलते उसकी कोई कमी घटी नहीं होगी। इसलिए पौलुस कहता है पहले थिस्सलुनीका उसका 5 और उसका 18 वचन, पहले थिस्सलुनीका 5 उसका 18। कोई भी मिलते तो जल्दी से पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो। बस बस यही रुकना बेटा। क्या बोला लिखा है पौलुस, क्या बोलता है थिस्सलुनीका कलीसिया को, क्या लिखता पौलुस? हर बात में, किसी एक बात के लिए नहीं, हर बात। अच्छे समय में भी प्रभु को धन्यवाद देने, जब कुछ चीज़ हमारे जीवन में बुरा समय भी आता है हमें इसलिए नहीं कि नीतू बहन कलीसिया का वजह से, लेकिन जिस स्टैंड ने नीतू बहन ने लिया हमारे शिव भाई के समय, मैंने उसका प्रशंसा करने लगा। दबाव सब जगह से था कि वो प्रभु को देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस घर के लिए मैं साधु परिवार के लिए धन्यवादित हूँ कि जिस तरह से दुनिया से समझौता नहीं, समस्या से दबा हुआ था उस समय, और मैं भी शिव भाई को कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत प्यारा इंसान भी था, उसके एक चिन्ह मेरा साथ है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो इस घर जो प्रभु के लिए खड़ा हुआ है संकट के समय में, मुसीबत के समय में, तो निश्चय प्रभु आज वो आशीष दिया और हम देख सकते हैं हर बात में हम धन्यवाद दे के देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे इस घर के साथ है, कैसे इस घर के साथ और आगे भी रहेंगे, उसको भी हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बाइबल में लिखा, हर बात में धन्यवाद दे। और सुनिए बेटा कर यही इच्छा था। हालेलुया, है ना। आज तेरा जून है, कल इस समय रेशमी अपना नया घर बसाने जा रही है, है ना। इस घर से क्या करेगी? अलविदा करेगी माँ बाप के घर से। हालेलुया। लेकिन वो अपना घर अपना पति के साथ, तो क्योंकि आपके प्रति परमेश्वर इतने ध्यान रखा, इस बच्ची के प्रति परमेश्वर का ध्यान था कि फलाना दिन ये शादी तय होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देख रहे हैं कि सब बातों में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कैसे उपाय करता है। इतने घराने में, अच्छे में, ऐसे घराने में अभी भी कई बच्चे लोग की शादी नहीं हुई, किसी बात का कमी, लेकिन शादी नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने उपाय किया। और यहाँ पौलुस क्या बोलता है? तुम्हारे प्रति, रेशमी के प्रति परमेश्वर को चिंता था। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम था उसका फसली कहाँ से आया। हालेलुया। सबका फसली से कहाँ परमेश्वर रखा नहीं मालूम। हम तो कभी सोचा भी नहीं मद्रास जाएगी। मद्रास से नहीं, केरला, हिंदुस्तान के आखिरी
तो मैं त्रिवेंद्रम जा चुका हूँ, वहाँ का नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केरला एक ऐसे सुंदर जगह है जो पूरा क्या है, हरियाली है। सबसे पहले बारिश कहाँ था? हिंदुस्तान, केरला में आता। तो आशीष चालू लेकर उसका पतिदेव जो कल होने वाला है वो पहले से ला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए रेशमी बेटी, और तीसरा क्या हो गए? दामाद बाबू होंगे। बड़ा दामाद बाबू, छोटा वाला कहाँ, बीच वाला कहाँ है? उधर है। बड़ा छोटा का सबसे बड़ा खेल होता है कहीं भी। बीच वाला तो रहता ही है, वो दोनों को बराबर बैलेंस करता है। लेकिन बड़ा दामाद और छोटा दामाद बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग में होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घराने में बड़ा दामाद तो बहुत ज़्यादा और छोटा दामाद तो भी, क्योंकि छोटा जो है छोटा नहीं है लेकिन वो बहुत चाहने वाले हैं। बड़ा दामाद तो उसका जो हक है वो बड़ा ही रहेगा। हालेलुया। आज नोबेल भाई का गाड़ी में आया, मैं बोला बहुत अच्छा गाड़ी है भाई नोबेल, बहुत सुंदर गाड़ी आपका। तो यहाँ हम देखते हैं पौलुस बोलता है हर बात में धन्यवाद दे। और यही चीज को मैं रेशमी को बोलने जा रहा। आज तो अकेला है, सिंगल है बेटा, कल डबल होने वाला। परमेश्वर को पहले स्थान हर बात में रखना, किसी और को जगह मत देना। पहले स्थान परमेश्वर को अगर आप अपने जीवन में देंगे, आप जीवन भर सुखी रहेंगे। परमेश्वर को हर चीज में आगे करके रखना। छोटे से छोटी बात को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को पूछिए और करिए। और सबसे बड़ी बात है, जब दो एक होने जा रहा है, प्रार्थना को ज्यादा मात अपने जीवन में। बाइबल पढ़ना उसको भी अपने समय पे लेने की, एक चैप्टर पढ़ लिया हमने बहुत कर लिया, नहीं, समय देना। बाइबल दोनों मिलकर सुबह उठे, दोनों मिलकर प्रार्थना करें। और अकेला जो है आप भी पर्सनल प्रार्थना अलग है, लेकिन फैमिली प्रेयर को पहले स्थान बहुत देना। किसी ने कहा इंग्लिश में, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर प्रेज टुगेदर। जो परिवार प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा रहता है। तो ऐसी चीज बेटी की हमेशा स्मरण रखें, उस यीशु मसीह को जो आपको अनंत काल का जीवन दिया, और उस यीशु मसीह को पहले ही अपने जीवन में एक परमेश्वर जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपने स्थान में, हृदय में पहले स्थान देना। दुनिया तो होता है, दुनिया की बात होती, घर बसाना है, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जब आप परमेश्वर को पहले स्थान देंगे तो परमेश्वर को भी, परमेश्वर आपको भी अपने स्थान देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पौलुस इस बात को कहता है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद। आज खुशी में है तो हम धन्यवाद दे रहे नहीं, जब समय आएंगे, दुखी के समय में आएंगे, उसमें भी परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि बाइबल कहता है हर चीज जो परमेश्वर को जब हम धन्यवाद हृदय रखेंगे, हमारी जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। खाली रेशमी की नहीं, हम सब जो सुन रहा है जी वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, सबदेशक 3:11, इंग्लिश में इक्लेसियास्टिक्स 3:11, सबदेशक 3:11। सबदेशक 3:11 रेशमी पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सुंदर होती है। हालेलुया।
शादी के जैसे कोई और सुंदर चीज नहीं। Praise the Lord। एक अनजान व्यक्ति से भले हम जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उनके घर के बारे में, वो आपके घर के बारे में आके पता लगाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान है, कोई जानकारी नहीं। अभी कहाँ कोई सोचा केरला से, बहुत कम केरला वाले शादी करते हैं नॉर्थ इंडियन से, बहुत कम। अब बहुत कम नॉर्थ इंडियन लड़की भी केरला वाले लड़के से शादी करती। लेकिन योजना देखिए, और इसलिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर था तो सोलोमन मनुष्य जाति में, उसके जैसे न था ना होगा। वो क्या लिखता है, अपने समय में, हल्का बहन पढ़िए जोर से, उसने सब कुछ ऐसा बनाया उसने सब कुछ ऐसे बनाया कि अपने अपने समय पर अपने अपने समय पे वे सुंदर होते हैं। सुंदर होता है। फिर उसने मनुष्यों के मन में बस वही सब बातों में समय पे, और कल वो सुंदरता को हम कल क्या चर्च में होना था शादी, लेकिन क्या कर सकते, किंग्सवे होटल में शादी हुई, वहाँ परमेश्वर का सुंदरता को प्रकटीकरण। Praise the Lord। परमेश्वर के प्रकटीकरण कल दो अनजान लोग एक होने जा रहे। कभी सोचा, कल्पना करिए, एक आदमी औरत का रिश्ता ऐसी होता है, ईश्वर के बाद ये रिश्तेदार को ज्यादा मार। अपने समय पे वो सब कुछ सुंदर बनाते, जो नहीं भी सुंदर था उसको सुंदर बना देते ईश्वर। दो नौजवान कल उस पवित्र विवाह में जुड़ने जा रहे हैं, और दोनों अपना वादा एक दूसरे को देता, अच्छा समय में, बुरा समय में, सब बातों में हम एक दूसरे के साथ हैं। एक कौन बनाता, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। अच्छा राजेश भाई को भी देखने के लिए बहुत ही जगह। तो आज हमारे जीवन के लिए जो है, नीतू बहन ने उचित समय समझा, अपने परिवार के साथ अपनी बेटी का धन्यवाद के कार्यक्रम को तय किया। मैं बोल रहा था कौन से दिन आप बताइए, और सुनी बेटा जाके पुलिस से भी इंफॉर्मेशन लिया था, क्योंकि आज 50 से ज़्यादा शादी एक ही बार होता है, लेकिन वो भाग्यशाली लोग रहेंगे जो 50 लोग होता है। हालेलुया, है ना। चर्च के कई लोग रेशमी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और कल भी करेंगे। ये पवित्र विवाह की सुंदर रीति से परमेश्वर कल उसका कार्य करने लगा। इसलिए आज शाम को हम धन्यवाद देते एक बार फिर हमारी नीतू बहन के लिए, इसके प्रेम के लिए हम सबको बुलाया, इस खुशी में शामिल होने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ कल के बाद नया जोड़ा परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आगे, जितने हम शादीशुदा लोग हैं हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, उसको पहले स्थान अपने जीवन में, क्योंकि संसार थोड़े दिन का है और ये संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बना रहेंगे, यीशु मसीह में बना रहेंगे, सदा काल के लिए हम, इसलिए हम परमेश्वर को कहता है कि अपने समय में सोलोमन राजा कहता है वो उसकी सुंदर, क्या सुंदर जीवन को, हमारे जीवन को इतना सुंदर परमेश्वर बनाएंगे हम कल्पना भी नहीं करते। लेकिन कल ये वास्तविक रहेंगे जब ये दोनों जोड़ी बेटा और बेटी का भविष्य में, इसके लिए हम परमेश्वर को हृदय से आज
रात को धन्यवाद देता हूँ और मैं खुश हूँ कि हमारे चर्च में तीनों हमारी बेटी का शादी प्रेज द लॉर्ड है ना, सबसे बड़ी वाली बेबी फिर सोनू और अब देश है ना? मैं भाग्यशाल समझता अपने आप को कि हम पूरे परिवार के साथ इतना प्रेम से हम जुड़े सालों साल के लिए कि कल हम अपनी छोटी बेटी का शादी देखेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे आज रात को। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। बड़ा दामाद इस घर का प्रार्थना करेंगे। आज अपने पवित्र परमेश्वर को दामन तेरा धन्यवाद करते हैं। नवा तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर पुत्र के लिए, पुत्र तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर पवित्र आत्मा के लिए। तीनों तेरे त्रिएक परमेश्वर का खुदावन हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा हम आपसे अनुग्रह करते हैं खुदावन। इस संध्या की बेला में खुदावन आप हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के समीप ले जाइए खुदावन। खुदावन तेरा हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें इस जीवितों की भूमि में रखा खुदावन। किन बातों का परमेश्वर, किन बातों को परमेश्वर हम याद करें खुदावन जो आपने हमारे जीवन में की है परमेश्वर। तेरा असीम अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर कि हम जीवितों की भूमि में पा जाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारा जीवन पापी है परमेश्वर, पल पल हम पाप करते हैं, हमारे देखने के पाप, हमारे सोचने के पाप, लेकिन खुदावन तू पवित्र है परमेश्वर, तू अनुग्रह करता है, दया करता है हमारे जीवन में। और परमेश्वर इस पापी मुंह से खुदावन परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को लेने के लिए तू अवसर देता है खुदावन, इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने सुंदर गीतों को गाने के लिए हमारे गले की आवाज़ों को खोला खुदावन परमेश्वर, और बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर हमने तेरी महिमा की परमेश्वर। इस महिमा को खुदावन तू स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर खुदावन परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर मैं तेरे दास को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन परमेश्वर। बड़ी सुंदर रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन परमेश्वर उन्होंने जो वचन को बांटा परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन वचनों को खुदावन हम सुने नहीं वरन अपने हृदय रूपी पटरी पर उतारने वाले और वैसे चलने वाले बने खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर तेरा असीम अनुग्रह हमारे जीवन पर हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर। परमेश्वर जब परमेश्वर इस परमेश्वर आज परमेश्वर का विवाह है खुदावन परमेश्वर, और इस बेला में परमेश्वर आज हम जमा हुए परमेश्वर, और परमेश्वर आपने जमा किया इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ उपस्थित परमेश्वर बड़े छोटे बुजुर्ग सभी को तेरे पवित्र चित हाथों में सौंपता परमेश्वर। तू सभी की रक्षा कर परमेश्वर, और तूने सुदृढ़ सभी को यहाँ लाया, इसलिए मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। रश्मि को आपके पवित्र चित हाथों में सौंपता परमेश्वर। कल से एक नया जीवन को स्टार्ट करेंगे पवित्र आत्मा उसकी सहायता और मदद उसके संग्रह परमेश्वर। मैं सच्ची को परमेश्वर खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। जब वो वहां से निकल रहे हैं परमेश्वर और ना रायपुर आ रहे हैं खुदावन के आने में सहायता परमेश्वर। परमेश्वर इन तीनों के साथ रहे परमेश्वर, उन्हें ताकत और धाड़स दे और परमेश्वर तेरे पवित्र दूतों के संगति में खुदावन उन्हें तो रायपुर पहुंचा परमेश्वर। परमेश्वर मैं सच्चू और परमेश्वर रश्मि को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। परमेश्वर दोनों को परमेश्वर तू मस्सा कर परमेश्वर, तेरा पवित्र अभिषेक उनके जीवन में पाया जाए परमेश्वर। ये प्रार्थना में मजबूत रहे परमेश्वर, तेरी संगति में परमेश्वर ये मजबूत रहे परमेश्वर, और सबसे पहले अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान देने वाला परमेश्वर। सारी लगने वाली जरूरतों को खुदावन पूरा कर परमेश्वर। परमेश्वर हर एक बात में तू आशीष दे, हर एक आने जाने में तू आशीष दे परमेश्वर। परमेश्वर तेरे दास को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता खुदावन परमेश्वर। जब आएंगे और सुंदर बच्चों को बोल के परमेश्वर सुने परमेश्वर, वैसे चलने वाले बेटी को भी हिदायत की आशीष दे परमेश्वर। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री खुदावन दिनों दिन बढ़ती जाए परमेश्वर। जब इस लॉकडाउन में है खुदावन परमेश्वर हमें एक अच्छी संगति करने का मौका मिला परमेश्वर, अकेले में संगति करने का मौका मिला परमेश्वर। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन खुदावन परमेश्वर, और परमेश्वर उसका हाँ और आमीन में उत्तर दे खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर अपनी नजरों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मम्मी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तो परमेश्वर आपने धाड़स दिया परमेश्वर ये सारा प्रोग्राम करने के लिए, मजबूती से खड़ा रखा परमेश्वर। और बात में परमेश्वर तुम किस बात में लज्जा का कारण न होने दिया खुदा परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह और यह वो तेरा खुदावन तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, तेरे दास का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। उन्होंने अपनी संगति में परमेश्वर ने निरंतर अपने प्रार्थनाओं में निरंतर रखा परमेश्वर। एक अच्छे चरवाहे को तूने दिया खुदावन, इसलिए मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं परमेश्वर।
ये परमेश्वर एक परिवार ऐसे ही बढ़ते जाए। मैं सोनू और श्वेता और नितेश और बच्चा परमेश्वर की पूरी फैमिली को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप करता हूँ। होता है कि आशीष है परमेश्वर, और ये घराना जैसे यीशु कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। परमेश्वर ये भी घराना कहने पाए परमेश्वर कि मैं और मेरा परिवार तेरी सेवा करेंगे परमेश्वर। ये घर से परमेश्वर तेरी आशीष से निकलने पाए परमेश्वर। बहुत सारे जनों को सुसमाचार सुनाया जाए परमेश्वर। बहुत सारे जन परमेश्वर आशीष की बातें करें खुदावन। हर एक बातों में मैं तेरा धन्यवाद करना परमेश्वर। आने के आगे के प्रोग्राम को भी खुदावन तेरे हाथों में सौंपना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर। इस छोटे से व्यक्ति को उद्धार करता हूँ तो यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आप सुनिए और दिल से ग्रहण कीजिए। आमीन। जब से हम लोग परमेश्वर को ग्रहण करें तब से किसी भी बात की हम कभी ललसित नहीं करते। हर एक समय में परमेश्वर ने जादू रहा या रहा परमेश्वर हर समय हमारे संग साथ रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती और ये आखिर जिम्मेदारी निभाने के लिए परमेश्वर ने मेरे साथ किया। बहुत दिनों से हम लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया और हमें गांडल दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में परमेश्वर ने हमारी सोच और हमारी कल्पना से बढ़कर परमेश्वर ने हमारी बेटी के उपाय किया और हम सोचे नहीं थे कि हमारी छोटी बेटी तो दूर जाएगी और परमेश्वर ने उपाय किया और परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में कलीसिया हमारे संग है और हमारी हर एक बातों के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ इस परिस्थिति को देखते हुए मैं ज़्यादा लोग को बुला नहीं सकती और न मैं इन लोग को सम्मिलित कर सकती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया की मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं चाहती तो थी कि मैं आखिरी शादी में सबको बुलाऊँ, लेकिन मैं बुला नहीं पाई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर दिया है अच्छे परिवार में दिया। कभी लोग किसी भी बात के लिए कभी उनकी बुराई को नहीं सुनी। हमेशा लोग अपने परिवार में सुख और शांति से। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। मैं तो इतना दूर में देखने नहीं जा सकती कि लोग कैसे हैं क्या है, लेकिन हर बातों में परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद किया है और संभाल कर रखा है। और मैं छोटी बेटी को धन्यवाद देती हूँ कि वो इतने दूर जा रही है, उसके संग कुछ जा नहीं सकती, लेकिन मेरा परमेश्वर उसके संग सदा रहने वाला मेरा परमेश्वर मेरे प्रभु कहता न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। मैं उस खुदा को धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद तू मुझे कम है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए मेरे घर आने के अद्भुत उपाय किया परमेश्वर और सब बातों में हम लोग को संभाल कर रखा है। हर एक परिस्थिति में संभाल रहा है। लेकिन आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे परिवार के लिए। जैसा परमेश्वर को जानी हूँ और उद्धार कर पाई, मेरे बच्चे उद्धार कर पाए। मेरे यही प्रार्थना है कि मेरा घराना भी उद्धार पाए, मेरे परिवार के लोग भी सच्चे खुदा को जाने और उसे ग्रहण करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी का अनुभव परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, प्रभु की कलीसिया के साथ अब से लेकर यीशु को दोबारा आगमन तक हम सबको वफादार रखें। आमीन। जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने उस जोड़े को बांधा प्रभु जी और आपने ऐसी आशीष दी है प्रभु जी कि प्रभु जी जिसे आपने बनाया वे दोनों एक होने पाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा, आप ऐसी आशीष मांगते हैं कि एक अच्छे मसीह घराने की दोनों नींव रखने वाले हो सके। खुदा आप धन्यवाद देते हैं हर एक जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, आप हर एक को प्रभु जी बहुत आयत की आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं उस भोजन के लिए प्रभु जी जो आपकी महिमा के लिए, आपके नाम के लिए बनाया गया है और आपके नाम के लिए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपनी आशीष और बरकत उस भोजन पर दीजिए ताकि हर एक खाए और तृप्त होने पाए और बल शक्ति पाए और उसे वापस आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। हर एक बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं और इस विनती को आपके बेटे और हमारे इकलौते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से ग्रहण। आमीन। क्या उधर है? अरे डबल चेन लगा दीदी खड़ा कर चलो। जब बोलेंगे यार जब ना जब इधर आइए, इधर आइए,
ठीक है 1 2 3 अच्छा चाचू एडिट कर देंगे चटनी चलो लो अरे लाओ लाओ पिन लो पिन लो ना कंटिन्यू रखना चलो लो फोड़ो इसको भी अराउंड अच्छा मम्मा उठा नहीं चलो एक यहाँ लकी बांटो शेयर करो मिला नहीं मिला मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord,